नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है, जिसका भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे हरे रंग की पट्टी देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं जो कि गतिशीलता का प्रतीक होती हैं। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। इस प्रकार से भारत का राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। अपने वर्तमान रूप में आने से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 1906 में परसी बागान चौक, कलकत्ता के अधिवेशन में इसे फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थी। सूरज और चाँद भी बनाए गए थे और बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। 1907 में मैडम कामा और कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों द्वारा भारत का एक ध्वज फहराया गया था। यह ध्वज भी काफ़ी कुछ पहले ध्वज के जैसा ही था। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने आंदोलन के दौरान 5 लाल और 4 हरी पट्टियों से बने ध्वज को फहराया, जिसमें सप्तर्षि के विन्यास में 7 तारे बने हुए थे। ऊपरी किनारे पर एक तरफ यूनियन जैक और एक तरफ अर्धचंद्र और सितारा था। कांग्रेस के विजयवाड़ा सत्र में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने लाल और हरे रंगों से बने एक झंडे को गांधी जी को दिया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ा गया। 1931 में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। यह मध्य में चरखे के साथ था। बाद में संविधान सभा बनने के बाद चरखे के स्थान पर चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार यह तिरंगा स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज बना। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने राष्ट्रध्वज के लिए कई सारे मानक तय किए हैं। ये दिशा निर्देश बहुत कड़े होते हैं और इनमें कोई त्रुटि गंभीर अपराध मानी जाती है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई एक निश्चित अनुपात में ही हो सकती है। झंडे खादी के, सिल्क के या कॉटन के ही होंगे। झंडे के 9 मानक आकार होते हैं। सबसे बड़ा आकार 21 फीट × 14 फीट का होता है। झंडे के प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र ही होने चाहिए। झंडे को BIS से अनुमोदन के पश्चात इसे रंगा जाता है और अशोक चक्र को मुद्रित किया जाता है। राष्ट्रध्वज की बुनाई बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर बागलकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संघ में की जाती है। अलग अलग रंगों में डाई करने के बाद कपड़े हुबली भेजे जाते हैं, जहां इनकी अलग अलग साइज में कटाई और फिर सिलाई की जाती है। सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है और सिलाई के बाद कपड़े को प्रेस किया जाता है। बनने के बाद झंडे को परीक्षण के लिए BIS की प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। अनुमोदित होने के पश्चात ही झंडे को बेचा जा सकता है। भारतीय ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के लिए कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे भारतीय ध्वज संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे 2002 में जारी किया गया था। सुविधा की दृष्टि से ध्वज संहिता को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें वर्णित प्रमुख निर्देशों में शामिल है: सूर्योदय से सूर्यास्त तक ध्वज को फहराना, ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श और पानी से स्पर्श नहीं कराना, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं करना, किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रध्वज से ऊंचे स्थान पर ना लगाना, उल्टा चित्रण और प्रदर्शन नहीं करना, बुरे, गंदे और फटी स्थिति में प्रदर्शित न करना, ध्वज पर कुछ लिखा नहीं होना, जुलूस में सबसे आगे रखना, राजकीय शोक की स्थिति में आधा झुकाना, क्षतिग्रस्त होने पर उसको गरिमापूर्ण तरीके से विसर्जित करना इत्यादि शामिल है।
जैसा कि पहले हमने बताया था कि भारतीय झंडे के 9 मानक आकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा ध्वज भारत में केवल 3 किलों पर फहराया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला, कर्नाटक का नरगुंड किला और महाराष्ट्र का पन्हाले किला। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रध्वज के लिए नियम बनाए थे। हुबली एकमात्र ऐसा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडा उत्पादन और आपूर्ति की जाती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार झंडे का परीक्षण किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ झंडे बिकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।